This is your first introductive class. Do you know anything about training? Yes, ma'am. बताइए. अब तो HRD का ऑलमोस्ट एक क्लास तो हुआ होगा HRD का. 2 से 3 क्लास हो गया मैम. HRD का 3 क्लास हो गया. अल्टरनेट है या डेली है? डेली है मैम. हाँ, तब तो फिर हो गया होगा. तो क्या होता है ट्रेनिंग? व्हाट इज ट्रेनिंग? Imparting a new skill to the employee. What's the difference between training and development? मैम ट्रेनिंग एक हुआ बस न्यू स्किल को देना और डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट है. गुड. तो ये है आपका ट्रेनिंग. देखिए, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग ऐसा प्रोसेस है फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड स्किल्स टू द एम्प्लॉय फॉर डूइंग द जॉब इफेक्टिवली. ट्रेनिंग हमेशा आपका रिलेशन होगा आपका जॉब ओरिएंटेड ओनली. ठीक है, जिस जॉब में आप हैं उससे रिलेटेड अगर सर्टेन ट्रेनिंग या स्किलफुल बनाने के लिए कोई भी प्रोविजन अगर है तो दैट विल कम अंडर ट्रेनिंग. ठीक है, फॉर डूइंग जॉब इफेक्टिवली, स्किलफुली एंड क्वालिटेटिवली. ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस क्यों नहीं बोला जा रहा है? व्हाई ट्रेनिंग इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस? मैम क्योंकि ट्रेनिंग एक सफिशिएंट टाइम तक ही आपको मतलब किसी एक इंडिविजुअल को एक सफिशिएंट टाइम तक ही ट्रेन करवाया जाता है. उसके बाद फिर उसको जो वर्क है वो दिया जाता है कि वो उस काम को करे. जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन चेंजेस आया, सर्टेन टेक्नोलॉजी इंटर हो रहा है. ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी. फिर सर्टेन चेंजेस आएगा, यानी जब चेंजेस लाना होगा, और चेंजेस किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, या तो आपके स्किल रिलेटेड चेंजेस चाहिए, ठीक है, या फिर सर्टेन टेक्नोलॉजी इंडल्ज हो गई है आपके ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, कोई भी चेंजेस अगर हो रहा है उस केस में पीरियोडिकल बेसिस पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है. राइट? So generally training will be given by an expert or professional in relation to the field of job. अब फील्ड ऑफ जॉब कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आया उस कंपनी में, ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट आया तो जो प्रोडक्ट के जो एक्सपर्ट होंगे वो आके आपको ट्रेनिंग देंगे. ठीक है, या जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो जो प्रोडक्ट के एक्सपर्ट होंगे वो देंगे. अगर टेक्नोलॉजी में बैंकिंग में सर्टेन ऐप वगैरह जैसे आते हैं, ठीक है, तो ऐप आएगा तो उसके लिए अगेन सर्टेन ट्रेनिंग चाहिए. बाकी सब छोड़िए, आप यहाँ इस कॉलेज का बात कर लीजिए. ये जूम वगैरह पे तो पढ़ाई तो हम लोग करते नहीं थे. ये शुरू होने से पहले सर्टेन ट्रेनिंग वगैरह वाज रिक्वायर्ड. ठीक है, एक आपका नोट पैड वगैरह होता है, वो सब पे ट्रेनिंग वाज रिक्वायर्ड. ये क्या हुआ? सिचुएशनल टाइम बीइंग के अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है. तो सेम वे किसी भी जॉब को आप लेकर के एग्जांपल लीजिए और सारा कुछ लाइव एग्जांपल के साथ शो करिए. यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, जब आप, क्योंकि 20 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है, तो जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो कुछ लाइव एग्जांपल पुट करना सजेस्टेड है. लाइक अभी ट्रेनिंग फील्ड ऑफ द जॉब की बात हुई, इतना सारे एग्जांपल आपके सामने आया. गिव द एग्जांपल, पुट एग्जांपल, यू विल अर्न मोर मार्क्स इन दैट. ठीक है, अब आ जाइए डेफिनेशन. डिफरेंट स्कॉलर क्या क्या डेफिनेशन दिए हैं ट्रेनिंग पे. सो ट्रेनिंग इज दैट प्रोसेस, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो आपका सिलेबस है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा. ठीक है, सो मेक योरसेल्फ लिटिल बिट ब्रॉडर, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप जहां जहां से कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट करिए. ठीक है, एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम की है, सेकेंड सेम में HR रिलेटेड पेपर था ही नहीं आप लोगों का. ठीक है, सीधा OBB आपका 3rd ईयर में है, HRM में भी 3rd ईयर में ही है, और जो सिलेबस है उससे ज्यादा आपको थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो. ठीक है, तो लिटिल बिट यू आल्सो एक्सप्लोर, एंड ऑब्वियसली वी आर देयर. ठीक है, सुल्तान मैम पढ़ा ही रही है, OB रिंगे सर हैं. ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आगे चलिए. ट्रेनिंग क्या है डेफिनेशन? ट्रेनिंग इज दैट प्रोसेस बाय व्हिच द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज increases and develops. Training is a specialized knowledge which is required to perform a specific job.
कोई पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए वो आपको ट्रेनिंग के थ्रू मिलेगा, राइट। अब डिफरेंट स्कॉलर क्या बता रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर। सबसे पहले डेल एस बीच क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड इम्प्रूव स्किल फॉर अ डेफिनेट पर्पस। ठीक है, पर्पस होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या की पॉइंट क्या क्या है, डेल एस बीच में ट्रेनिंग क्या है, कीवर्ड क्या क्या निकल के आ रहा है कल्पना फर्स्ट डेफिनेशन में। आवाज नहीं आ रही है मैम, नॉलेज एंड स्किल। कल्पना ही बताएगी। बताएं। नॉलेज एंड स्किल। अच्छा, और देखिए ट्रेनिंग Employ- ऑलमोस्ट ये कॉमन पॉइंट है, नॉलेज एंड स्किल को डेवलप करने की बात हो रही है, लेकिन किसी डेफिनेट पर्पस के लिए। ठीक है, तो इतना सारा स्कॉलर का आप याद कैसे कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या क्या है। लाइक इस डेफिनेशन में किसी डेफिनेट पर्पस के लिए कोई नॉलेज और स्किल अगर आप डेवलप करते हैं तो वो ट्रेनिंग के अंदर है। अब ये डेफिनेशन देखिए माइकल जे जूसियस के अकॉर्डिंग, training is a process by which the aptitude, skills and ability of employees to perform a specific job are increased. Ability और skill जो आप में present है उससे और बेहतर हो जाता है ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, तो it is a process to enhance your ability and skill। ठीक है, पहले पर्पस की बात हो रही थी, यहाँ इनहांस करने की बात हो रही है। और एडविन बी फ्लिपो क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, ये भी इंक्रीज करने की ही बात हो रही है यहाँ पे। और डेल योडर क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैन पावर इज फिल्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इट हैज टू परफॉर्म। ठीक है, मैन पावर को फिल करने की बात हो रही है डेल योडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड लास्ट में योर कंक्लूजन। तो एचआरएम में अब आपको डेफिनेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इसके लिए हमेशा से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्टिव से तो आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एचआरएम, ठीक है, या व्हाट इज रिक्रूटमेंट, या व्हाट इज ट्रेनिंग, इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है तो लिखने का तरीका क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर कम से कम 3 स्कॉलर का नाम तो जरूर होना चाहिए, एंड लास्ट में योर कंक्लूजन कि आप क्या समझे ट्रेनिंग से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही हो, अगर किसी को डिफाइन करेंगे तो आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, और आपका कंक्लूजन में सारा की पॉइंट आपका मिक्सचर होगा कंक्लूजन, यानी सारे स्कॉलर्स के डेफिनेशन को आप कंबाइन कर लेंगे कंक्लूजन। क्लियर? यस अब मैम। आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ये तो खैर थोड़ा कॉमन सेंस रिलेटेड है। आप लोग बताइए क्यों ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्यों है, ट्रेनिंग क्यों देना चाहिए, सबका सिर्फ एक एक पॉइंटर्स चाहिए। मैम, अगर किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग हम लोग देंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि वो काम को बहुत सही से करेगा, उसको एक्सपीरियंस होगा। और कुछ थ्योरी वाले नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब कोई और? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और मैम एक्सीडेंट कम होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का वो प्रॉपर यूटिलाइज करता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एक्सीडेंट कम होगा। ये एक्सीडेंट कम होगा, ये है मशीनरी वाले इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जिसको मशीन पे काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग अगर पहले मिल जाएगा तो एक्सीडेंट का चांसेस कम है। ये भी पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ? दैट्स इट। लगता है अटेंडेंस आज सिर्फ इतने ही लोगों का बनना है, कल्पना का, मुस्कान का, और रुक जाइए आप लोग ऐसे सुधरने वाले हैं। मतलब 2 साल क्या गैप हो गया, सब लोग चेंज ही हो गए। अब थ्रू आउट क्लास जिसका कैमरा ऑन होगा उसी का अटेंडेंस बनेगा। क्लास के एंड में मैं बता दूंगी किसका किसका अटेंडेंस बनेगा। मैम जो इंडिविजुअल ट्रेंड होंगे उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो और वो स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकता है।
लाइक एक्सपर्ट। ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा कॉमन सेंस बेस्ड है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, प्रोवाइड जॉब रिलेटेड नॉलेज टू द वर्कर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, टू इम्पार्ट स्किल अमंग द वर्कर सिस्टमैटिकली सो दैट दे मे लर्न क्विकली। ठीक है, जल्दी सीखने के लिए कोई चीज अपने एक्सपेरिमेंट करके कुछ सीखे और कोई ट्रेनिंग दे के सीखे। तो ऑब्वियसली कोई क्या HRD आपको खुद अकेले पढ़ने बोल दिया जाए और कोई पढ़ाए, डिफरेंस है ना। खुद से पढ़ने बोल दिया जाए, इससे पहले आप पेपर देखे ही नहीं है क्या होता है HRD, देखे ही नहीं है क्या होता है इकोनॉमिक्स, देखे ही नहीं है क्या होता है मैथ्स, और आपको बोल दिया जाए खुद से पढ़ो, तो वो कंपैरिजन टू द पर्सन समवन टीचिंग यू दैट सब्जेक्ट, डिफरेंस है। सेम वे आपका ट्रेनिंग है कि अगर आप दूसरे से अगर पढ़ते हैं या जो एक्सपर्ट अगर आपको एडवाइस देते हैं तो वो ज्यादा क्विक लर्निंग होता है। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर टुवर्ड्स फेलो वर्कर, सुपरवाइजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखने का नजरिया या एटीट्यूड वर्कर का चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, सारा आप लोग का पॉइंट है। फिर एक्सीडेंट रिड्यूस करना, टू मेक द वर्कर हैंडल मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट इफेक्टिवली। फिर है आपका टू प्रिपेयर वर्कर फॉर प्रमोशन, टू हायर जॉब्स बाय इम्पार्टिंग देम एडवांस स्किल। ठीक है, ये सारा पॉइंटर्स दिया हुआ है। अब आ जाइए आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक तो पॉइंट चलो आकांक्षा बोली कि हाँ आपका करियर ओरिएंटेड होता है और ये जॉब ओरिएंटेड होता है। सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करें, ट्रेनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल, competency and knowledge as per the job requirement. लेकिन डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इज एन एजुकेशनल प्रोसेस विच इज कंसर्न विद ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे डेवलपमेंट में, ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है डेवलपमेंट में, और ट्रेनिंग में बात हो रही है आपके जॉब रिलेटेड रिक्वायरमेंट की इनहांसमेंट की। ठीक है, स्किल के इनहांसमेंट की। नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें तो ट्रेनिंग में आपका टर्म होता है शॉर्ट टर्म और डेवलपमेंट में होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्लीट पर्सनालिटी एज अ होल इंप्रूव कर रहा है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आप ज्यादा कैपेबल बन रहे हैं एज अ पर्सन, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब लॉन्ग टर्म प्रोसेस इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, लाइक डेवलपमेंट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम लोग का हो रहा है ना। ठीक है, हम स्कूल में कुछ और थे, वहां से पढ़े सीखे, कॉलेज में और डेवलपमेंट हुआ, फिर जॉब में जाएंगे और डेवलपमेंट होगा फर्दर। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो चलते रहता है। सेम थिंग फोकस ऑन ट्रेनिंग में फोकस होता है प्रेजेंट पे कि अभी जॉब का ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी बस उसी पे फोकस होकर के हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू फोकस ऑन प्रेजेंट ओनली, बट डेवलपमेंट में आप फ्यूचर पे फोकस रहते हैं। ठीक है, अब ओरिएंटेशन की बात करें तो फर्स्ट ही पॉइंट में हम लोग देख लिए थे कि हाँ जॉब ओरिएंटेड होता है, ट्रेनिंग आपको हमेशा मिलेगा जॉब ओरिएंटेड, जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं उसी चीज की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो कंप्यूटर को ही ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी कंप्यूटर ऑपरेट भी तो और बड़ा चीज हो गया। अगर आप ऑपरेशनल पार्ट पे हैं, ऑपरेशन पार्ट जैसे मान लीजिए डेटा वगैरह फीड करना है, ठीक है, ये मैं उस जॉब को ले रही हूँ जो बीबीए के बाद जनरली लोगों को मिलता है। ठीक है, लाइक हमको डेटा वगैरह फीड करना है, तो आप किस ऐप पे पर्टिकुलरली काम करेंगे, बाकी आपका एक्सप्लोर नहीं करवाया जाएगा, बस उस ऐप को एक्सप्लोर करवाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टैली सीख रहे हैं, ठीक है, जॉब में गए, अब टैली में कैसे कैसे काम होता है तो बस टैली आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, और किसका कितना स्कोप है वो सब नहीं बताया जाएगा। फाइन, तो ये जॉब ओरिएंटेड की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका करियर ओरिएंटेशन। करियर ओरिएंटेशन मतलब अब करियर में कैसे डेवलप करेंगे। अब हमको टैली भी आता है, MS ऑफिस भी सीख लिए, ठीक है, चलो करियर में फायदा होगा। इसके अलावा और क्या क्या होता है कंप्यूटर में, एक्सेल सीख लिए, पावर पॉइंट सीख लिए, तो ये सब क्या हो गया हमारे करियर ओवरऑल करियर डेवलपमेंट में फायदा होगा। ठीक है, और यहाँ पे काम कर रहे हैं टैली पे, सिर्फ टैली को ही सिखाया जाए। फाइन, अब मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन यहाँ ट्रेनर देता है। ठीक है, ट्रेनिंग में मोटिवेशन जो आपको सिखाने वाला है वो देगा, और यहाँ डेवलपमेंट में आपका खुद का मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको ये भी सीखना है वो भी सीखना है, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, ये अंतर है दोनों में कि वहां मोटिवेशन मेरे को मिल रहा है ट्रेनर से,
यहाँ मोटिवेशन मेरे को मिल रहा है सेल्फ से, खुद से ही, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस, और यहाँ पे टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, ठीक है। फ्यूचर चैलेंजेस मतलब आगे आने वाले टाइम में, जैसे आप लोग की बात करें, आने वाले टाइम में एचआर प्रोफेशनल्स का डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है। मार्केटिंग में डिमांड बढ़ने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स कर रहे हैं तो हम फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। अभी डिजिटल मार्केटिंग का बहुत क्रेज है, क्रिप्टो करेंसी बहुत क्रेज है, ब्लॉकचेन बहुत क्रेज है, ठीक है। तो ये सब अगर हम कर रहे हैं तो ये अपने अंदर से आ रहा है ना मोटिवेशन कि हाँ ये सब चीज सीखना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हमको कर रहा है फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेनी, यहाँ पे ओनली वन। ट्रेनिंग में क्या होता है, जनरली एक ट्रेनर होते हैं और कम से कम 8 से 10 जन को तो ट्रेनिंग जरूर देंगे, ठीक है। या फिर एक जन को तो ट्रेनिंग नहीं मिलता है। एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर कंपनी में कम से कम एक काम करने वाला 5 तो जरूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ मेनी है और यहाँ डेवलपमेंट में ओनली वन, यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ। ऑलराइट, अब यहाँ एम की बात करें, स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड और यहाँ कॉन्सेप्चुअल एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे जॉब रिलेटेड ही हमको नॉलेज डेवलप करना है या एम है कि जॉब में ही प्रोग्रेस हो, और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एंड जनरल नॉलेज मेरा इनहांस है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। ये था आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट, और अब आगे बढ़ते हैं। Why is employees training necessary? क्यों ट्रेनिंग नेसेसरी है? तो इट इज ऑलमोस्ट सेम एज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आपका नेसेसरी बोल दे या नीड एंड इंपॉर्टेंस बोल दे, और सेम प्रोडक्टिविटी हायर होगा। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जो भी आप जो जिस चीज में काम कर रहे हैं उसका बेहतर क्वालिटी होगा ट्रेनिंग के बाद। रिडक्शन ऑफ लर्निंग टाइम, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, टर्नओवर एंड एब्सेंटेज डिक्रीज होगा, ठीक है। ये सब रिड्यूस होगा, टर्नओवर और एब्सेंटेज, क्योंकि आप काम सीख रहे हैं। अब काम हमको आता नहीं है और वो काम में अगर बैठा दिया जाए तो धीरे 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 तो फिर बोरियत ही होगा, और धीरे धीरे एब्सेंटेज्म, और एब्सेंटेज्म अगर बढ़ गया तो इट विल ग्रेजुअली लीड टू टर्नओवर। टर्नओवर एब्सेंटेज्म में डिफरेंस पता है ना माही, व्हाट इज टर्नओवर? मैम जो पूरे ऑल ओवर ईयर का जो भी अर्निंग होता है, एचआर रिलेटेड टर्नओवर का क्या मतलब, यहाँ स्टेटमेंट का क्या मतलब है? रिडक्शन ऑफ टर्नओवर एंड एब्सेंटेज। मैम ये है कि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी उस हिसाब से, और अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा इंडिविजुअल को या जो भी स्टाफ है उसको, तो वो टाइम पास ही होगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। सिंपल टर्नओवर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देना, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉइज को। और एब्सेंटेज्म का मतलब फ्रीक्वेंटली एब्सेंट करना, बार बार मतलब लीव लेना, ठीक है। 4 दिन काम किए 2 दिन गायब, ठीक है। 2 दिन का काम किए फिर बाकी दिन गायब। ये ऐसा कब होता है? जब आपको किसी पर्टिकुलर जॉब में मन नहीं लगता, ठीक है। दूसरे दिन चाहिए तो भारी मन से जाते हैं, तो उस केस में हम ज्यादा दिन, इनफैक्ट पूरा वीक नहीं जा पाते हैं उस केस में। तो अगर मन लगेगा तो डेली आप इंथुजियास्टिकली इंटर करेंगे काम, ठीक है। लाइक अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आपको बोझ नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है डेली जाना पड़ रहा है। तो ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, जब भी आप जॉब सेलेक्ट करेंगे तो इंश्योर करिए कि आपका मन होना चाहिए। पैसा तो एक फैक्टर है ही, मनी तो एक फैक्टर है, लेकिन आपका मन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका फाइनेंस में मन है तो फाइनेंस की तरफ जाइए, एचआर का मन है तो एचआर की तरफ जाइए। वरना आज अगर आप ये सोचेंगे कि फाइनेंस का बहुत वैकेंसी आता है, फाइनेंस में बहुत पैसा है, और ये सोच करके अगर आप ले लेते हैं और अगर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, और मान लीजिए चलो जॉब भी लग जाता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में, मन नहीं लग पाएगा, ठीक है। वो हार्डली 1-2 साल के फिर मेहमान होंगे उस पर्टिकुलर जॉब में, उसके बाद फिर से वही कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए मन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी अपडेट। टेक्नोलॉजी अपडेट जब होता है तो ऑब्वियसली उसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाना एम्प्लॉयज के बीच में इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो फॉर दैट टाइम ऑल्सो आपका ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट टाइम ऑल्सो आपका ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। सो सारा आपका ऑब्जेक्टिव हो, नीड एंड इम्पोर्टेंस हो, ऑल आर सेम। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 5 स्टेप ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब जिसको हम बोलते हैं एडी मॉडल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है या फिर ऊपर ऊपर जा रहा है? फर्स्ट डे बहुत पढ़ा देंगे? नो मैम, सही है। सही है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 स्टेप्स की बात हो रही है आपका इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, टोटल 5 स्टेप, और जिसको बोलते हैं हम लोग एडी मॉडल। ठीक है, एडी मॉडल आपका मार्केटिंग में भी आएगा, ये आप नाम सुने हैं पहले अब तक? मैम आइडा सुने, आइडा मॉडल। आइडा कैसे हो गया? Yes, ma'am, आइडा। अच्छा, आइडा वो डिफरेंट है, वो तो आपका एडवर्टीजमेंट रिलेटेड है। आइडा मॉडल इज डिफरेंट। ये एडी मॉडल है, इसमें है आपका एनालिसिस, ठीक है, फिर है डिजाइन, फिर है डेवलपमेंट, फिर है इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, अब हम कभी अगर ट्रेनिंग देंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपका एनालाइज करना। एनालाइज करना यानी क्या, कितना गैप कितना है, आप अभी प्रेजेंट में कितना परफॉर्म कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस गैप इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर्स। अगर आप ट्रेनिंग देने वाले हैं तो आपका पहला आइडेंटिफाई करना है कि कितना गैप है। तो एनालिसिस फेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड क्लियरिफाइंग द इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, और फ्रॉम अ ट्रेनिंग स्टैंड पॉइंट आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस गैप एंड डिजायर्ड आउटकम। This phase include identifying participant characteristics, for example current knowledge अभी क्या है, current skill क्या है, कितने level of experience है, language का क्या proficiency है, and motivation. Like for example अगर मुझे कोई ट्रेनिंग देना होगा आपको, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस क्लास का स्टेटस क्या है, अभी तक आप कितना जानते हैं, क्या आप कंप्लीटली रॉ हैं HR रिलेटेड, या फिर थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर टीचिंग आगे बढ़ेगा। लाइक आप HR रिलेटेड कंप्लीट रॉ हैं तो आपको सारा बेसिक से बताया जाएगा, और यही अगर आप पहले अगर पढ़े होते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन हो चुका है, HRM एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से शुरू नहीं होता। ठीक है, लेकिन चूंकि हम कंप्लीटली रॉ हैं तो हम क्या करेंगे, आज तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है, फिर HRM डेफिनेशन से फिर शुरू करके धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होगा। समझ आया? तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि करंट पोजीशन को हम एनालाइज कर रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग देना है कि उनका करंट पोजीशन क्या है, करंट एक्सपीरियंस क्या है, करंट नॉलेज क्या है और स्किल क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सो द डिजाइन फेज इन्वॉल्व सब्जेक्ट मैटर डिजाइन ब्रॉडली, इंक्लूडिंग डिफाइनिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, structuring content and assessment. The design should reflect a logical flow. Assessment should provide feedback on the learner's progress in achieving the learning objective. ठीक है, सिखाने का पर्पस क्या है, अगर हम सिखाएंगे तो मोटिव क्या है, क्या चाहते हैं कि ट्रेनर क्या, आपका जो ट्रेनी है वो क्या क्या विथ होल्ड करे, क्या क्या सीखे और कैसा परफॉर्म करे। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेकेंड देन यू डिजाइन, पहले उसका स्टेटस आप देख लीजिए फिर आप डिजाइन करिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेवलप अ परफॉर्मेंस सॉल्यूशन। ठीक है, एज द टाइटल इंडिकेट द डेवलपमेंट फेज इन्वॉल्व क्रिएटिंग, क्यूरेटिंग एंड असेंबलिंग द कंटेंट specified in the design phase. This phase also involves stakeholder review and validation and any required revision. This phase may involve integration of technology and related testing. ठीक है, यहाँ पे अब हम डिलीवर करना शुरू कर दिए। पहले स्टेप में हम जो ट्रेनिंग है उसको एनालाइज किए, सेकेंड में कैसे देना है हम अपना स्ट्रक्चर डिजाइन किए, कैसे ट्रेनिंग देना है, थर्ड में डेवलपमेंट प्रोसीजर में लग गए, एंड द नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब हम ट्रेनिंग वगैरह दिया हो गया, अब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सिखाने के बाद आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि क्या ये लोग प्रॉपर काम कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग कोर्स करिकुलम,
learning objective and the learning space. The process should also include confirming the availability of required material and associate application or website and preparing learner to use any required tool or technology. The final step of course is participant engagement. यानी यहाँ पे participant अपना training के बाद performance देना शुरू कर दिया. And the last one is your evaluation. Performance के बाद अब आप चेक करिए कि जो आप ट्रेनिंग दिए हैं और जैसे expected result आपको चाहिए था वो आपको मिला या नहीं मिला. ठीक है, evaluate the results relative to the performance objective. Although evaluation is listed last, in practice it is included in every aspect of the process. That is, the overall design process is meant to be iterative with element fine-tuned along the way. Interim evaluation refer to the formative evaluation. What is formative and summative evaluation? Do you know that? Formative क्या होता है, summative क्या होता है? Formative 6 months and summative 1 year. मैम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका ईयरली है, ठीक है, तो बीच में जो इंटरनल एग्जाम एंड ऑल ये सब होता है, मार्क्यू वगैरह होता है, ये सब क्या, ये फॉर्मेटिव है. ठीक है, और आप जो फाइनल ईयर का जो यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं दैट इज समेटिव. ठीक है, समेटिव में आप समेटिव इवैल्यूएशन में आपका फर्दर डेवलपमेंट पता चलता है और ये आपका होता है फीडबैक. फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है वो आपका एक तरीके से फीडबैक है. आप अपने आप को चेक करिए, आपको जो रिजल्ट आता है वो आपके लिए फीडबैक है. ठीक है, फर्दर इंप्रूव करने का, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ठीक है, तो ये है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन. इतना है आपका एडी मॉडल. अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, वो तो आज हम लोग शुरू नहीं करेंगे, इतना आप लोग पहले पढ़ के रखिए. मेथड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ऑलराइट, आभा वेटिंग में. अब कई बार मैं एडमिट कर चुकी हूँ, उसके साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पूरे क्लास में उसके एडमिट कर रही हूँ, डायरेक्ट 3 पार्टिसिपेंट दिखा रहे हैं और होती आभा ही है. और मैम इसका सिलेबस तो हम लोग को मिला नहीं है, तो आप इसका नोट्स भेज दीजिएगा. ऑब्वियसली आप लोग के लिए पीडीएफ बनाया हुआ है, आप लोग को भेजने के लिए बनाया हुआ है. यस मैम. जैसे जैसे बनता चला जाएगा मैं भेजती चली जाऊंगी. फिलहाल अभी इतना पोर्शन बनाए, फिर आपके अकॉर्डिंग. एचआरएम का डेफिनेशन बताइए तो पहले. व्हाट इज एचआरएम? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, जिनके पास उतनी एबिलिटी नहीं है, स्किल्स नहीं, बट नॉलेज है, तो उनको और इम्प्रूव करना ताकि कोई भी कंपनी अपने पर्सनल यूज के लिए उन लोग से काम करवा सके. और क्या क्या इंक्लूड होता है ह्यूमन रिसोर्स में? क्या क्या प्रोसीजर इंक्लूड होता है? यानी इफ यू आर एचआर ऑफ अ कंपनी, आपको क्या क्या काम? मैम किसी भी पर्सन को रिक्रूट करना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उनको इवैल्यूएट करना. सिलेक्शन, एक मिनट मृणा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? मैम रिक्रूटमेंट उसको कहते हैं जब कोई जॉब का वैकेंसी आता है मैम, और सिलेक्शन जब उसका जॉब में सिलेक्शन हो जाता है मैम. थोड़ा और डिफाइन करिए. मुस्कान, रोल 27. What is difference between recruitment and selection? मैम रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी निकलता है किसी एग्जाम के थ्रू हम लोग आते हैं उसको कहते हैं, और सिलेक्शन किसी इंटरव्यू के थ्रू अगर हम लोग आते हैं तो उसको सिलेक्शन कहते हैं. एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे क्या? मैम अभी तो पढ़ ही रहे हैं. देखिए, रिक्रूटमेंट हुआ पुल ऑफ एप्लीकेंट, यानी जैसे मान लीजिए सिमेज में हायर करना है. ठीक है, तो सिमेज में मान लीजिए एडवर्टीजमेंट निकाला. ठीक है, तो उस टाइम हम कुछ भी रिजेक्शन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं. जितना एप्लीकेशन आ रहा है सबको आने दो. ठीक है, जितना आ रहा है 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, यहाँ पे हम रिजेक्शन नहीं कर रहे रिक्रूटमेंट. ठीक है, जस्ट हमको पूल बनाना है एप्लीकेंट का. सो व्हेन यू आर मेकिंग द पुल ऑफ एप्लीकेंट, दैट इज रिक्रूटमेंट. एंड व्हेन यू स्टार्ट रिजेक्टिंग द पीपल, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर सिलेक्शन. यानी अब हमको सेलेक्ट करना है, तो इंटरव्यू के थ्रू हम बुला रहे हैं, डेमो के थ्रू बुला रहे हैं,
तो जो अच्छा कर रहे हैं उसको रख रहे हैं, जो खराब कर रहे हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आने दो होता है। ठीक है, सबको हम इनवाइट कर रहे हैं, जितना भी आ रहा है उसमें रिजेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको पॉजिटिव बोला जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। और आपका जो सिलेक्शन है वो नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि हम वहां एलिमिनेट करना शुरू कर रहे हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो डू यू वांट मी टू स्टार्ट राइट फ्रॉम HRM? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग सब HRM में आए, मतलब बेसिक थोड़ा ब्रीफ करते करते आगे बढ़े या फिर सीधा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में चले जाए? मैम बेसिक ब्रीफ कर दीजिए। मैम बेसिक। ठीक है, थोड़ा ब्रीफिंग करते करते फिर हम लोग आगे निकलेंगे। ठीक है, ये ट्रेनिंग मेथड एंड ऑल खत्म कर लें। मैम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट HRD का ही पार्ट है ना? हाँ, HRD में इवन आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एक चैप्टर है उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट आप पढ़ाइएगा और HRD शिल्पा मैम। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका एक तरीके से ये एड ऑन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो। अलग से एक सब्जेक्ट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप में सिर्फ एक चैप्टर दिया हुआ है, HRD में सिर्फ एक चैप्टर दिया हुआ है, एक्चुअल में ट्रेनिंग डेवलपमेंट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये HRD का भी पार्ट है, एक चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर में कंसाइज है और ऐसे आपका वास्ट है। समझ आया? नहीं समझ आया? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, MBA में हम लोग अलग से एक पेपर पढ़े हुए हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, और आपके HRD में काफी ब्रीफ में दिया हुआ है एज एन चैप्टर ऑफ HRD। HRD के अंदर एक चैप्टर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ये आपका एड ऑन है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए।